अज़ाए हिस, सेंस ऑर्गन्स। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बड़ी दिलचस्प है। अल्लाह ताला ने दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमें 5 अज़ाए हिस अता किए। सेंस ऑर्गन्स हमारे जिस्म के वो ख़ास हिस्से होते हैं जो बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तमाम अज़ाए हिस नर्व्स के ज़रिए दिमाग से जुड़े होते हैं। आँख, दी आई। हम आँखों से देखते हैं। हमारी आँखें हमारे इर्द गिर्द इत्साम के रंगों, अशकाल और हरकत के मुतालिक बताती हैं। आँख बसारत यानी साइट का उज़्व है। इंसानी आँख एक आई बॉल पर मुश्तमिल होती है। पपोटे आँख को ढांपते हैं। पपोटों पर भंवे मट्टी के ज़र्रात को आँख से दूर रखती हैं। बालाई पपोटों के नीचे आंसुओं के गदूद यानी टीयर ग्लैंड्स होते हैं। हमारी आँख के नुमाया हिस्सों में कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व शामिल हैं। कॉर्निया आँख के सामने का शफाफ हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। रोशनी की शुआएं कॉर्निया के रास्ते आँख में दाखिल होती हैं। आइरिस कॉर्निया के नीचे आँख का रंगदार हिस्सा आइरिस कहलाता है। आइरिस के वसत में एक सोराख है जिसे प्यूपल कहते हैं। प्यूपल तेज रोशनी में सिकुड़ और मध्यम रोशनी में फैल जाती है। लेंस आँख में प्यूपल के पीछे एक लचकदार लेंस होता है। लेंस रोशनी फोकस करने में आँख की मदद करता है। रेटिना आई बॉल का रोशनी के लिए हसास हिस्सा है। आँख का लेंस रेटिना पर इमेज बनाता है। ऑप्टिक नर्व जब रोशनी रेटिना से टकराती है तो इसके सेल्स नर्व सिग्नल्स पैदा करते हैं। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं। बच्चों, आइए असलम और आयशा से आँख की साख्त और इसके काम करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। किड्स हेल्थ पेश करते हैं कि जिस्म कैसे काम करता है, असलम और आयशा के साथ। असलम, अगरचे आई बॉल पिंग पोंग बॉल के साइज की तरह है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आई बॉल अच्छा पिंग पोंग बॉल है। मेरी प्यारी आयशा, कोई किसी असलम को उसकी साइंसी दरियाफ्त से प्यार के लिए इल्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि यही तो इसको असलम बनाता है। फिर क्या हम आई बॉल को आँख को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मगर ये थोड़े छोटे हैं और पिसे हुए। ऐसा कह सकते हैं। क्या ख्याल है अगर हम इस बड़े वाले को देखें? बेहतरीन ख्याल है, चलो देखें। आई बॉल एक खूबसूरत मशीन है जिसके बहुत से हिस्से हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम देख सकें। शायर तो कहते हैं कि आंखें रूह की खिड़कियां हैं। अच्छा, आई बॉल की खिड़की को कॉर्निया कहते हैं, जो आँख के सामने एक शफाफ गुंबद की तरह है और रोशनी को फोकस करती है जब वो उससे गुजरती है। उस खूबसूरत सब्ज आँख, भूरी आँख और नीली आँख को देखो। क्या ये रंगीन हिस्सा आइरिस कहलाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल कॉर्निया के पीछे होता है। आइरिस के दरमियान में एक काला दायरा है जिसे प्यूपिल कहते हैं। इसके जरिए से रोशनी आँख के जरिए अंदर जाती है। आइरिस के साथ पट्टे लगे होते हैं जो प्यूपिल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं ताकि मुनासिब रोशनी अंदर जा सके। तो जब रोशनी ज्यादा होती है तो प्यूपिल छोटा और जब कम होती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अब मत देखो, मेरा ख्याल है हमें कोई देख रहा है। हाँ, उसने पहले आँख झपकी। ये अच्छी बात है। झपकने से आँख को तहफ़्फ़ुज़ और नमी मिलती है। बिल्कुल सही। जब रोशनी कॉर्निया और प्यूपिल से गुजरती है तो फिर क्या होता है? फिर रोशनी लेंस में से गुजरती है। जैसे कैमरे में लेंस। बिल्कुल, लेंस रोशनी को आँख के पीछे फोकस करता है जहाँ देखने का अमल हकीकत में शुरू होता है। क्या आँख का लेंस दूर और नजदीक की चीजों को कैमरे की लेंस की तरह फोकस कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि सब कैसे होता है। जल्दी करो वरना पीछे रह जाएंगे। फाइबर्स का गुच्छा जो सिलियरी पट्टों से जुड़ा होता है लेंस को अपनी जगह पर कायम रखता है। सिलियरी पट्टे लेंस की बनावट को तब्दील करते हैं ताकि आँख नजदीक की चीज से दूर की चीज पर फोकस कर सके। तो किस चीज का इंतजार है? चलो हम फोकस करें।
नजदीक की चीजों को देखने के लिए सिलियरी पट्टे लेंस को मोटा कर देते हैं। दूर की चीजों को देखने के लिए सिलियरी पट्टे लेंस को बारीक कर देते हैं। लेंस से हम रेटिना की तरफ सफर करते हैं, जो आई बॉल की पिछली दीवार है। ठीक, क्योंकि लेंस रोशनी को रेटिना पर फोकस करती है। रेटिना में लाखों रोशनी के सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। हर आंख में तकरीबन 120 मिलियन रॉड्स और 7 मिलियन कोन्स होते हैं। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा रॉड्स और कॉन्स हैं। इनमें फर्क क्या है? इनमें वही फर्क है जो काले सफेद और रंग में होता है। रॉड्स काला सफेद और ग्रे में देखते हैं। रॉड्स हमें चीजों की बनावट और शक्ल देखने में मदद देते हैं और अंधेरे में देखने में भी मदद करते हैं। और कॉन्स रंग को देखते हैं। कोन्स 3 खास रंग यानी लाल, सब्ज और नीले को देखते हैं, और साथ मिलकर ये हमें लाखों रंग देखने में मदद देती है। मगर कोन को सही काम करने के लिए रॉड से ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। सुनो, रेटिना के पीछे वो क्या चीज है? ऑप्टिक नर्व पर ना नाचो, तुम देख रही हो। इसका पैगाम ये दिमाग को पहुंचाते हैं जो हम देखते हैं। रॉड्स और कोन्स उसके रंग और शक्ल के बारे में पैगाम तैयार करते हैं। फिर वो पैगाम ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को पहुंचाया जाता है। ये तो ऐसे है जैसे हम देख रहे हैं। आंख उसकी रिपोर्ट दिमाग को भेज रही है। फिर दिमाग उस पैगाम को समझता है कि वो बिल्ली, सेब या साइकिल है, या फिर पिंग पोंग बॉल। अपनी आंख वहाँ गेंद पर रखो असलम। हाँ चलो खेलें। जी तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि असलम और आयशा ने आपको आँख के बारे में बहुत अच्छे से बताया होगा। चलिए एक और वीडियो देखते हैं। इंसानी आँख। इंसानी आँख सबसे ज्यादा कीमती और हसास हिस्सी उज़्व है और ये कुदरती ऑप्टिकल आला है। आँख महज एक स्फेरिकल शक्ल में है जो सामने वाले हिस्से में हल्का सा उभार के साथ होता है और ये हमें दुनिया में खूबसूरत रंग दिखाती है। चलिए आँख के अहम हिस्सों और उनके आफाल के बारे में बात करते हैं। कॉर्निया आँख का सामने वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। रोशनी कॉर्निया के जरिए आँख में दाखिल होती है। कॉर्निया के पीछे आइरस एक गहरे रंग का मस्कुलर डायाफ्राम होता है, जिसके दरमियान एक छोटी सर्कुलर ओपनिंग होती है। प्यूपल आइरस की एक छोटी सर्कुलर ओपनिंग होती है। प्यूपल ब्लैक होता है क्योंकि यहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करती। आइरस के मिडल में गहरा हिस्सा होता है। प्यूपल बताता है कि कितनी रोशनी आंख में दाखिल होती है। ये रोशनी की मिकदार के मुताबिक साइज तब्दील करता है। आइरस प्यूपल के साइज को एडजस्ट करके रोशनी को रेगुलेट करता है। चलिए देखते हैं कि किस तरह आइरस आंख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। अगर रोशनी की शिद्दत ज्यादा हो या तेज रोशनी का सोर्स हो तो आइरस प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके नतीजे में आंख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार कम होती है। जब रोशनी की शिद्दत कम हो या रोशनी कम हो तो आइरस प्यूपल को डायलेट कर देता है। लिहाजा बहुत सी रोशनी आंख में दाखिल हो जाती है। आंख का लेंस एक कन्वेक्स लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट जेली की तरह के प्रोटीन वाले मटेरियल से मिलकर बना होता है। मिडल से आंख का लेंस सख्त होता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ से नरम हो जाता है। आंख का लेंस सीलरी मसल्स की सिमत में होता है। सीलरी मसल्स कर्वेचर को बदलने और आंख के लेंस की फोकल लेंथ को बदलने में मदद देता है। आई बॉल की अंदरूनी सरफेस रेटिना कहलाती है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि लाइट सेंसिटिव है।
जो कि कैमरा की स्क्रीन के बराबर होती है। रेटिना के लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स रॉड्स और कोन्स कहलाते हैं। जब रोशनी इन रिसेप्टर्स पर पड़ती है तो ये ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। रेटिना और आई लेंस के दरमियान स्पेस एक दूसरे फ्लूइड के साथ भरी होती है, जिसे विट्रस ह्यूमर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये वो स्पॉट है जहां ऑप्टिक नर्व आंख में दाखिल होती है और रोशनी के लिए गैर हसास होती है। चलिए आंख की अकोमोडेशन और पावर की अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो तरीकाकार जिसके जरिए सिलरी मसल्स आंख के लेंसेज की फोकल लेंथ को बदलते हैं और जो रेटिना पर दूर और करीब के ऑब्जेक्ट्स को वाजे करके दिखाता है, आंख की अकोमोडेशन कहलाती है। मुख्तलिफ फासलों पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने की सलाहियत को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। किस तरह एक आंख ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ फासलों पर फोकस करती है। जब सीलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आंख का लेंस पतला हो जाता है, लिहाजा इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है और हम मुख्तलिफ फासलों पर ऑब्जेक्ट्स को वाजे करके देख सकते हैं। जब सीलरी मसल्स सिकुड़ते हैं तो आंख के लेंस का कर्वेचर ज्यादा होता है और आंख का लेंस थिक हो जाता है, लिहाजा इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और हम करीबी अशिया देख सकते हैं। मुख्तसरन ये आंख के लेंस की फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट है, जो हमें मुख्तलिफ फासलों पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के काबिल बनाती है। करीबी पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन की लीस्ट डिस्टेंस आंख का सबसे करीबी पॉइंट है, जिस पर एक ऑब्जेक्ट नॉर्मल आंख के लिए वाज़े फासले पर होता है। डिस्टिंक्ट विजन का कम से कम फासला 25 सेंटीमीटर होता है, ताहम ये इंसान की उम्र के साथ तब्दील होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए ये 5 से 8 सेंटीमीटर होता है। आंख का दूरी पॉइंट सबसे ज्यादा फासला है जहां नॉर्मल आंख चीजों को वाज़े देख सकती है। ये लामहदूद होता है। नॉर्मल आंख ओल्ड एज में मिल्की और क्लाउडी बन जाती है। ये सूरत हाल मोतिया कहलाती है। ये पार्शल या मुकम्मल लॉस ऑफ विजन कहलाती है। मोतिया की सर्जरी के दौरान बिनाई का रीस्टोर होना मुमकिन होता है। दूरी पॉइंट और करीबी पॉइंट के दरमियान फासला रेंज ऑफ विजन कहलाता है। क्या आप जानते हैं हमारी आंख कैमरे से मुमासलत रखती है। दोनों में लेंसेज होते हैं। हमारी आंख का लेंस रेटिना पर इमेज बनाता है, लेकिन कैमरे का लेंस फिल्म या पर्दे पर इमेज बनाता है।